मुस्कान रात का समय था और हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। एक छोटे से गांव में रीना नाम की एक लड़की अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता कुछ दिन पहले एक हादसे में चल बसे थे और अब वह अकेली ही रहती थी। उसके पास एक पुराना दर्पण था जो उसकी मां का था। रीना को इस दर्पण से अजीब सी घिनौनी महसूस होती थी, लेकिन उसकी मां ने उसे कभी इस दर्पण को न छूने के लिए कहा था। एक रात रीना ने सोचा कि क्यों न दर्पण को देख लिया जाए। जैसे ही उसने दर्पण के सामने खड़े होकर उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा अचानक से बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान फैलने लगी। रीना ने डरते हुए उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां मानो उस दर्पण में समा गईं। उस मुस्कान के साथ दर्पण के अंदर से एक घनी आवाज आई, तुमने मेरी मुस्कान को देखा है, अब तुम भी उसे अपनी जिंदगी में बसा लो। अचानक रीना की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसकी मुस्कान, वही खौफनाक मुस्कान, अब उसके चेहरे पर स्थायी हो गई थी और फिर उसके बाद कोई भी उसे अपनी असली मुस्कान कभी नहीं देख सका। अभी भी वह दर्पण रीना के कमरे में रखा हुआ है और उसकी मुस्कान हमेशा किसी को डराने के लिए तैयार रहती है। कुछ समय बाद रीना की खौफनाक मुस्कान गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते थे कि जब कोई उसके पास जाता तो उसकी मुस्कान देखकर वे डर से कांप उठते थे, लेकिन रीना खुद भी इस मुस्कान की शिकार हो चुकी थी। उसे यह समझ नहीं आता था कि उसकी असली मुस्कान कहां चली गई और क्यों वह हमेशा उस खौफनाक चेहरे के साथ जी रही थी। एक रात गांव के एक युवा लड़के रजत ने यह तय किया कि वह रीना से मिलने जाएगा। उसे ये अफवाहें सुनकर बहुत दुख हुआ था और उसने सोचा कि शायद वह रीना की मदद कर सके। जब वह रीना के घर पहुंचा तो देखा कि वह एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। रजत ने धीरे धीरे पास जाकर कहा, रीना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें यह मुस्कान छोड़नी होगी। रीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही खौफनाक मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही। रजत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर तुम इसे छोड़ सको तो मैं तुम्हें उस दर्पण से छुटकारा दिला सकता हूं। जैसे ही रजत ने दर्पण की ओर इशारा किया, रीना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह अचानक से खड़ी हुई और चिल्लाई, तुम नहीं समझते, यह मुस्कान अब मेरी पहचान बन चुकी है। मुझे इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अचानक दर्पण से एक डरावनी आवाज आई, तुम उसे बचा नहीं सकते रजत, वह मेरी हो चुकी है। रजत ने डरते हुए कहा, तुम्हें इसे छोड़ना होगा रीना, यह तुम्हारी नहीं है। लेकिन तब रीना की मुस्कान और भी तेज हो गई और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई। वह धीरे धीरे रजत की ओर बढ़ी। उसकी मुस्कान अब और भी भयानक लगने लगी। रजत ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस खौफनाक जाल से तुम्हें बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। तभी रीना ने रजत की ओर देखा और कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यह अब मेरी नियति बन चुकी है। अचानक रजत के हाथ में कुछ जलता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा कि दर्पण के अंदर से एक अंधेरी शक्ति बाहर आ रही थी। वह शक्ति धीरे धीरे रीना के अंदर समा रही थी। रजत को समझ आ गया कि यह सिर्फ रीना की मुस्कान नहीं, बल्कि एक आत्मा का कब्जा था जो उसे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में रखना चाहती थी। क्या रजत रीना को इस आत्मा के शिकंजे से बाहर निकाल पाएगा? यह कहानी अब भी अधूरी है और रीना की मुस्कान के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता। समाप्त। रजत ने मन में ठान लिया कि वह रीना को इस खौफनाक मुस्कान और आत्मा के चंगुल से छुड़ा कर रहेगा। उसने अपने दिमाग में योजना बनाई। वह जानता था कि दर्पण में बसी आत्मा को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह सही तरीके से काम करता तो शायद उसे सफलता मिल सकती थी। रजत ने अपनी दादी से सुनी हुई एक पुरानी कहानी याद की, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी के ऊपर कोई बुरी आत्मा कब्जा कर लेती है तो उसे हराने के लिए उस आत्मा का नाम जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यह नाम हमेशा किसी गहरे राज के रूप में छिपा रहता था और उसे ढूंढने के लिए बहुत बलिदान देना पड़ता था। रजत ने तय किया कि वह रीना के पुराने घर में कुछ और दिनों तक रहेगा और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। एक रात जब रीना गहरी नींद में थी और उसकी मुस्कान की चमक थोड़ी हल्की हो गई थी, रजत ने फिर से दर्पण के पास जाकर ध्यान केंद्रित किया। तभी दर्पण में उसे एक पुराना और धुंधला नाम दिखाई दिया, मायरा। रजत ने नाम को ध्यान से पढ़ा और फिर वह समझ गया। मायरा वही आत्मा थी जो रीना के दर्पण में बंद थी। उसने और गहरे जाकर इस नाम की जानकारी प्राप्त की। मायरा एक काली जादूगरनी थी
जिसने खुद को इस दर्पण में बंद कर लिया था ताकि वह हमेशा जिंदा रह सके और किसी के शरीर पर अपना कब्जा कर सके। अब रजत ने पूरी योजना बनाई थी। वह मायरा की आत्मा को दर्पण से बाहर निकालने के लिए एक प्राचीन मंत्र का इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह खेल जोखिम से भरा था, क्योंकि मायरा किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी। रात के अंधेरे में रजत ने एक कागज पर पुराना मंत्र लिखा और उसे जलाने की तैयारी की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दर्पण से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज थी कि रजत का दिल कांप उठा। दर्पण में से मायरा की घनी परछाई उभरने लगी और उसकी आंखों में एक डरावनी लाल चमक थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मायरा की गहरी आवाज गूंजी। रजत ने साहस जुटाते हुए कहा, तुम्हें इस दुनिया से सदा के लिए बाहर जाना होगा। रीना की मुस्कान को वापस लाने के लिए तुम्हें यहां से जाना होगा। मायरा हंसी। तुम नहीं जानते रजत, इस मुस्कान के बिना रीना जी नहीं सकती। वह मेरी है। रजत ने मंत्र को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। दर्पण की चमक और भी तेज हो गई और मायरा की परछाई ने घेरना शुरू किया। अचानक दर्पण में एक विशाल रोशनी फूटी और मायरा की चीखें सन्नाटा बन गई। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। रीना की मुस्कान अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। उसकी आंखों में अब वो डर और गहरी छाया नहीं थी। रजत ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने एक बड़ा युद्ध जीत लिया था, लेकिन अब भी एक सवाल था, क्या मायरा सच में जा चुकी थी या वह फिर से वापस आ सकती थी? रीना ने धीरे से आंखें खोली और रजत को देखा। उसकी मुस्कान अब एक वास्तविक मुस्कान बन चुकी थी। वह धीरे से बोली, तुमने मुझे बचाया रजत, लेकिन मुझे डर है यह कहानी खत्म नहीं हुई है। मायरा अभी भी कहीं है। रजत ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमेशा के लिए यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम एक साथ हैं और मैं तुमसे कभी नहीं हटूंगा। यह कहानी तब तक खत्म नहीं हुई जब तक दर्पण और मायरा का सच्चा रहस्य पूरी तरह से सामने नहीं आया। रीना और रजत दोनों समझ गए थे कि मायरा की आत्मा पूरी तरह से हार मानने वाली नहीं थी। जब तक दर्पण उनके पास था, तब तक उसे पूरी तरह से नष्ट करना जरूरी था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मायरा की काली शक्ति बहुत गहरी थी और वह फिर से वापस आ सकती थी। कुछ दिन बाद रजत ने अपने दादी से सुनी एक और पुरानी कहानी का जिक्र किया। वह बताती थी कि अगर किसी खौफनाक आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना हो तो उसे उस स्थान से बाहर ले जाना पड़ता है जहां से वह शक्ति मिली थी। दर्पण को कहीं दूर ले जाकर उसे तोड़ना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। यह फैसला करने के बाद रजत और रीना ने दर्पण को सुरक्षित रूप से बंडल किया और रात के अंधेरे में उस दर्पण को दूर जंगल में ले जाने का निर्णय लिया। रीना को थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि मायरा का जादू अब भी उनके आसपास हो सकता था। लेकिन रजत ने उसे शांत किया। हम साथ हैं और हम इस दर्पण को खत्म करके ही दम लेंगे। जंगल में एक गहरी और रहस्यमय चुप्प थी। दोनों धीरे धीरे उस जगह पहुंचे जो जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जलती हुई जगह थी। वह स्थान सैकड़ों साल पुराना था और यहां कोई भी नहीं जाता था। रजत ने अपने पास रखे मंत्र की किताब से एक अंतिम मंत्र पढ़ा जो मायरा की आत्मा को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता था। जैसे ही मंत्र की ध्वनि जंगल में गूंजने लगी, दर्पण में एक अजीब सी हलचल हुई। वह पहले की तरह चमकने लगा और फिर दर्पण में से एक खौफनाक रूप उभरने लगा। यह मायरा की आत्मा थी, लेकिन अब वह और भी शक्तिशाली महसूस हो रही थी। तुम दोनों मुझे खत्म नहीं कर सकते, मायरा ने गुस्से में चिल्लाया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। रीना और रजत डर के बजाय और भी साहसी हो गए। रजत ने मंत्र को जोर से दोहराया और तभी दर्पण की हलचल और तेज हो गई। अचानक एक विशाल विस्फोट हुआ और दर्पण में से एक तेज रोशनी फूटी। मायरा की आत्मा ने एक आखिरी बार चीखते हुए रजत और रीना पर हमला किया, लेकिन जैसे ही रोशनी बढ़ी, उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई। मायरा की आत्मा एक आखिरी चीख मारते हुए दर्पण से बाहर उड़ी और एक साथ ही वह खो गई। दर्पण में अब कोई भी परछाई नहीं थी। सब कुछ शांत हो गया था। रीना और रजत दोनों अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे हटाते हुए जंगल से बाहर आए। उनका चेहरा राहत और शांति से भरा हुआ था। अब मायरा की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। दर्पण जो कभी इतना खौफनाक था, अब बस एक पुरानी वस्तु बनकर रह गया था। अब यह खत्म हो गया, रीना ने कहा। मुझे डर नहीं लगता अब। रजत ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हमने यह साथ किया और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हालांकि उन्होंने मायरा की काली शक्ति को खत्म कर दिया था,
लेकिन वे जानते थे कि इस जंगल में और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनका सामना उन्हें भविष्य में कभी न कभी करना पड़ेगा। समाप्त। रीना और रजत ने मिलकर मायरा की आत्मा को नष्ट किया था, लेकिन दोनों जानते थे कि असली शांति तब तक नहीं आएगी जब तक वे ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि जंगल में और भी खतरनाक शक्तियां छिपी हुई नहीं हैं। दर्पण को नष्ट करने के बाद वे दोनों एक साथ लौटने के बजाय और गहरी छानबीन करने का फैसला करते हैं। जंगल में कई रातें बीत चुकी थी और रीना को अब उस अंधेरे और रहस्यमय माहौल में कोई डर नहीं लगता था, लेकिन रजत को अभी भी कहीं न कहीं शक था। दर्पण के टूटने के बाद भी वह महसूस कर रहा था कि कुछ अनजाना सा उसकी तरफ खींच रहा है, जैसे कोई और शक्ति उसे अंदर से पुकार रही हो। एक रात रजत ने रीना को बताया, मुझे लगता है कुछ और भी है, शायद हम मायरा से ज्यादा बड़े खतरे के करीब हैं। रीना थोड़ी घबराई, लेकिन उसने रजत की बात को गंभीरता से लिया। तो हमें क्या करना होगा? वह चिंतित होकर पूछी। रजत ने कहा, हमें उस पुरानी गुफा में जाना होगा जहां से मायरा की शक्ति आई थी। वह वही जगह हो सकती है जहां से असली जड़ें जुड़ी हैं। अगली सुबह दोनों ने एक बार फिर जंगल की ओर रुख किया। वे उस गुफा की ओर बढ़े जिसे पहले नहीं पहचान पाए थे। ये गुफा भी बेहद रहस्यमय थी और इसका मुंह घने पेड़ों और अंधेरे से ढका हुआ था। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, एक ठंडी और बर्फीली हवा ने उनका स्वागत किया। रजत और रीना ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब से उकेरे हुए चित्र थे जो प्राचीन और काले जादू की कहानियां बताते थे। अचानक उन्हें एक बड़े पत्थर पर कुछ और चित्र दिखे जो मायरा से जुड़ी एक और खौफनाक सच्चाई को उजागर कर रहे थे। वह पत्थर एक तरह का शापित था जिसमें आत्माओं के नाम और काले जादू की शक्तियां उकेरी गई थीं। रीना ने डरते हुए कहा, रजत, क्या यह वही जगह है जहां मायरा की शक्ति और आत्माएं रहती थी? रजत ने गहरी सांस ली और कहा, हां, यह वही स्थान है, लेकिन अगर हम इसे रोक नहीं पाए तो हम हमेशा इसके घेरे में रहेंगे। तभी एक डरावनी आवाज गुफा में गूंजी, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? यह आवाज मायरा की थी, लेकिन अब वह सिर्फ मायरा नहीं थी। वह कुछ और भी भयावह रूप में प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें अब काले ध्रुवीय आकाश की तरह थीं और उसकी मुस्कान, वही खौफनाक मुस्कान, फिर से उभर आई थी। तुम दोनों कभी नहीं जीत सकते। मायरा की आवाज गहरी और डरावनी थी। मेरे जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। रजत ने रीना से कहा, तुम तैयार हो रीना? यह हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है। रीना ने सिर हिलाया और कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे रजत, हम इसे खत्म करेंगे। तब रजत ने अपनी जेब से एक और पुराना पर्चा निकाला जिस पर एक और शक्तिशाली मंत्र लिखा हुआ था। वह मंत्र वही था जो उसे दादी से मिला था और वह अंतिम उपाय था। जैसे ही रजत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुफा की दीवारें कांपने लगीं और एक अजीब सी शक्ति चारों ओर फैलने लगी। मायरा की मुस्कान अब पूरी तरह से बिगड़ गई थी और उसकी शक्ति कमजोर होती जा रही थी। अचानक एक विशाल प्रकाश ने गुफा को भर दिया और मायरा की चीखें गूंजने लगीं। वह एक बार फिर से रोने लगी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अब उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। यह प्रकाश और मंत्र ने मायरा की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसकी आखिरी चीख के साथ वह गुफा में समा गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो रीना और रजत बाहर निकल आए। अब मायरा की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। दर्पण और उसकी जादुई ताकत अब केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह गई। रीना और रजत ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि अब वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं बिना किसी डर के।